मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष चैनल में मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक आज के सम्मुख आज बहुत ही अचंभित आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी आपको दे रहा हूं। इसको आप जन साधारण में जितना इसका प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही समाज में सुधार देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी जितना समाज में होती है उतना ही उस समाज में उस चीज़ से संबंधित सुधार आता है। कई लोग जैसे पंडितों से पूछते हैं कि महाराज बताइए ये हमारी मनोकामना कब पूरी होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, आदि आदि उनको जानकारी चाहिए रहती है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आप सबको अपने आप ही मनोकामना कब पूरी होगी इसको कैसे समझें, उसके लिए मैं आपको शास्त्र सम्मत श्लोक सहित उदाहरण सहित प्रामाणिकता के आधार पर आपको बता रहा हूँ। उसको आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपकी मनोकामना कब पूरी होगी। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप इस 2 श्लोक को याद कर सकें तो कर लें या लिख के रख सकते हैं। 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ज्योतिष विद्या का कमाल आप इन सब श्लोकों से देख सकते हैं। इसमें दिया है कैसे पंडित लोग बताते हैं किसी की मनोकामना पूरी होगी या नहीं। मित्रों, बिना स्किप किए इसी वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं, अपने प्रश्न का भी आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस श्लोक को सुनिए अब पहले। सर्वप्रथम, दिशा प्रहर संयुक्ता तारकावार मिश्रिता अष्टभिस्तु हरेद्भागम शेष प्रश्नस्य लक्षणम। यह श्लोक कहाँ का है, किस पृष्ठ संख्या पर है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप उस किताब को ले लेंगे तो पूरा पढ़ के स्वयं जान लेंगे, उससे हमको फिर ईर्ष्या वैर आदि नहीं। मैं चाहता हूँ कि सभी पंडितों के इन सब चीज़ों की जानकारी अवश्य में होनी चाहिए। आप इस चीज़ को अगर पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं तो इस किताब का नाम भी मैं बता रहा हूँ, बृहद ज्योतिष सार में आप इसको देखकर याद कर लीजिए और किसी को के भी प्रश्नों का जवाब आप मिनटों में दे सकते हैं। तो आपको पहला श्लोक मैंने सुनाया, दिशा प्रहर संयुक्ता तारकावार मिश्रिता अष्टभिस्तु हरेद्भागम शेष प्रश्नस्य लक्षणम। दिशा कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है कि दक्षिण दिशा है कि पश्चिम दिशा है कि उत्तर दिशा है? इस दिशा के निर्धारित अंक हैं, उस अंक के अनुसार आप उसका अंक को जोड़ेंगे। अगर पूर्व दिशा है तो 1 अंक, दक्षिण है तो 2 अंक जोड़ेंगे, पश्चिम है तो 3 अंक और उत्तर है तो 4 अंक जोड़ेंगे। कई लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज दिशा के हिसाब से अगर इसको जोड़ना है तो कभी कभी लोग अग्निकोण की तरफ मुंह करके पूछते हैं, कभी ईशान कोण की तरफ मुंह करके पूछते हैं। इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। इसमें बस वही देखा जाता है कि ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा जो आपका फेस है किस तरफ है, उसके हिसाब से निर्धारण किया जाता है। तो आप इसमें क्या दिशा को जोड़ेंगे? पूर्व है तो 1 अंक, दक्षिण है तो 2 अंक, पश्चिम है तो 3 अंक, उत्तर है तो 4 अंक। दिशा प्रहर संयुक्ता, प्रहर को समझना होगा। बुद्धिजीवी लोग तो इससे पूर्ण अवगत हैं और कोई जो प्रहर नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं आदि आदि, उसके लिए मैं बता ही देना चाहता हूँ। प्रहर उसका तद्भव सब प्रहर हो गया है। कोई बोलते हैं ना 1 पहर 2 पहर, उसी को संस्कृत में प्रहर। संयुक्ता, प्रहर को आपको इसमें जोड़ना है। दिशा और प्रहर को जोड़ देंगे। उसके बाद वारी आती है तारकावार मिश्रिता। तारका अर्थात नक्षत्र को जोड़िए। टोटल जो नक्षत्र हैं 27
तो कौन से नक्षत्र हैं, पहले नक्षत्र हैं कि अंतिम नक्षत्र हैं, गिनती कीजिए अश्विनी से। जिस अंक के नक्षत्र आपके निर्धारित होते हैं उस नक्षत्र को जोड़िए। 5वां नक्षत्र है 5वां, 8वां है तो 8वां, 10वां है 10वां, 27वां है तो 27वां नक्षत्र, इसमें जोड़ते जाइए। जोड़ने के बाद आप वार देखिए, दिन देखिए कौन सा दिन है। तो दिन के लिए आप कैसे निर्धारित करेंगे कि क्या अंक जोड़ना है मित्रों? इसके लिए आपको सोमवार से अंक को चयन करना है। सोमवार अगर आया तो 1, मंगलवार आया तो 2 अंक जोड़ेंगे, बुधवार आया तो 3 अंक जोड़ेंगे, गुरुवार आया तो 4 अंक जोड़ेंगे, शुक्रवार आया तो 5 जोड़ेंगे, शनि आया तो 6 जोड़ेंगे, रविवार है तो 7 जोड़ेंगे। बिल्कुल सरल, सहज, और इसमें भी आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर समझाना मुश्किल है। आपको दिशा, प्रहर, नक्षत्र और वार को जोड़ना है। इसके जोड़ने के बाद आपको क्या करना है मित्रों? इसमें आपको 8 से भाग देना है। अष्टभिस्तु हरेत भागम शेष प्रश्नस्य लक्षणम। 8 से जब भाग देंगे तो इसमें जो शेष आएगा उसी पर सब दारो मदार है, उसी पर सब खेल निर्धारित करता है कि आपकी मनोकामना बनेगी या नहीं, आपकी अभिष्ट सिद्धि होगी या नहीं, आपकी इच्छा पूरी होगी या कि नहीं, आपकी लालसा पूरी होगी या नहीं। मित्रों, इसके बारे में भी, शेष के फल के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। 5 और 1 शेष आता है तो समझिए कि आपका कार्य बिल्कुल तत्काल ही सिद्ध होने वाला है। अगर 6 और 4 अंक आ रहे हैं शेष तो आपके 2-4 दिन में आपका कार्य पूर्ण होने वाला है, मनोकामना पूरी होने वाली। अगर 3 और 7 अंक शेष में आते हैं तो आपका कार्य जो है वो विलंब से सिद्ध होने वाला है। अगर 2 और 8 शेष में आया तो समझ लीजिए कि ये जिस कार्यक्रम को आप सोच रहे हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो पूरी कदापि नहीं होने वाली है। मित्रों, इसका भी श्लोक है, उसको अगर आप याद करना चाहेंगे तो उस श्लोक को भी मैं आपको सुना देना चाहता हूँ और रटा देना चाहता हूँ। अगर मेरे वीडियोज़ के द्वारा अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप हमारे फ़ोन पर संपर्क करके उसको समझ सकते हैं। उसमें कोई शुल्क आपको नहीं लगेगा। मित्रों, इसके लिए क्या है, आपका फल का श्लोक क्या है? पंचैके त्वरिता सिद्धि षट्तूर्ये च दिनत्रये त्रिसप्तके विलंबश्च दौ चाष्टौ न च सिद्धिदौ। पंचैके त्वरिता सिद्धि, 5 और 1 होने से तत्काल सिद्धि होगी। षट्तूर्ये च दिनत्रये, 6 और 4 शेष आने से 3 दिन में आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। त्रिसप्तके विलंबश्च, 3 और 7 अंक अगर शेष में आ रहे हैं तो विलंब होगा आपके कार्यक्रम में, आपकी मनोकामना में। द्वौ चाष्टौ न च सिद्धिदौ, 2 अगर शेष में आ रहा है या 8 आ रहा है तो आपकी मनोकामना जो है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उस कार्य को आप छोड़ दें। इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बदले में आप कोई दूसरा कार्य करना चाहते हैं और कोई मनोकामना है तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। कार्य के ऊपर है, किस काम की क्या मनोकामना है आपकी, क्या इच्छा है आपकी, क्या लालसा है आपकी, उसके हिसाब से ये आपको बताया जाएगा। मित्रों, आपने देखा अभी कि कैसे हम लोग आपको बता देते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। यह हमारे ऋषियों मुनियों की देन है। एक से एक शास्त्र, वेद, पुराण उन्होंने रच के रख दिया है, लेकिन आजकल कोई लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, सीधे पंडिताई शुरू करते हैं, इसलिए इन सब बताने में सक्षम नहीं हो पाते। तो मित्रों, इस जानकारी को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके जन जन तक इसको पहुँचाएँ, अपने सुहृद जन को पहुँचाएँ, अपने आत्मीय जन को पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लोग इससे लाभान्वित हो सकें। पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बार बार बोलने की चीज़ नहीं है। इसी तरह से आपको हम नई नई जानकारी, अच्छी अच्छी बातों को अवगत हम कराते रहेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी मित्रों को धन्यवाद।